हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट सीडीपी 2022 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं। सीटेट के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकों के व्यक्तिगत विकास, इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जाती है। सेकेंड ऑप्शन के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। थर्ड ऑप्शन के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर 4 अव्यवस्थित व असतत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट विकास क्रमबद्ध नहीं होता। ऑप्शन सेकेंड विकास अव्यवस्थित होता है। ऑप्शन थर्ड विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं? बताइए किससे सीखते हैं? ए आस पड़ोस से, बी धर्म से, सी स्कूल, डी समकक्षीय समूह। तो इसके कूट हैं ऑप्शन फर्स्ट ए और सी, ऑप्शन सेकंड ए और डी, ऑप्शन थर्ड ए सी और डी, ऑप्शन 4 ए बी सी और डी। तो किससे सीखते हैं? इन सभी से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी और डी। आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते, स्कूल से भी सीखते और समकक्षीय समूह से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट समायोजन व समावेशन, ऑप्शन सेकंड संतुलीकरण एवं संगठन, ऑप्शन थर्ड समायोजन एवं संतुलीकरण, ऑप्शन 4 समावेशन एवं संगठन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समायोजन व समावेशन। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट संवेदी चालक, ऑप्शन सेकंड पूर्व संक्रियात्मक ही होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। बताइए लेव वाइगोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन फर्स्ट बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, ऑप्शन सेकेंड बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, ऑप्शन थर्ड बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, ऑप्शन 4 बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है व्यक्तिगत वाक लेव वाइगोस्की के अनुसार। ऑप्शन 7 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट उपयुक्त इनाम देकर, ऑप्शन सेकंड सख्त सजा देकर, ऑप्शन थर्ड
मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ऑप्शन 4 बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, ऑप्शन सेकंड अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, ऑप्शन थर्ड अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, ऑप्शन 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस चरण में है? अज्ञान पालन एवं दंड अभिन्यास। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, ऑप्शन सेकेंड बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, ऑप्शन थर्ड है बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है, ऑप्शन 4 बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? एक बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन फर्स्ट शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन सेकंड शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ऑप्शन 4 शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय होते। तो ऑप्शन 4 इज राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए क्या कहता है? कथन ए कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। और कारण क्या कह रहा है? आर लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो इसके ऑप्शन देखते कौन सा कूट सही है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन थर्ड ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत हैं। तो यही ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 इज राइट, क्योंकि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, जबकि ऐसा नहीं, लड़के और लड़कियों में समान क्षमता होती है गणित व विज्ञान के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? इसके ऑप्शन फर्स्ट पाठ्यचर्या का लचीलापन, ऑप्शन सेकंड पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ऑप्शन थर्ड पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्यचर्या का लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यचर्या का लचीलापन पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए मूल्यांकन के केंद्र? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, ऑप्शन सेकेंड कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, ऑप्शन थर्ड मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, ऑप्शन 4 अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। तो यही ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा इसका वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या कर रहा?
बताइए कौन सा ऑप्शन इसकी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन है इसके ऑप्शन फर्स्ट बैठने की तय व्यवस्था, ऑप्शन सेकंड शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, ऑप्शन थर्ड बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, ऑप्शन फोर बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो यही इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। बताइए समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण कौन सा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 325 और 486 को जमा करो, ऑप्शन सेकेंड बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ऑप्शन थर्ड श्वसन को परिभाषित कीजिए, ऑप्शन फोर अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। कम करने को होगा यहाँ पे, पता नहीं, कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, ऑप्शन सेकेंड है विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन थर्ड विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिभावित और समाहित महसूस करते हैं, ऑप्शन फोर विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बताइए किससे बचना चाहिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ऑप्शन सेकेंड प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन फोर विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट गुणज वैकल्य, ऑप्शन सेकेंड लेखन वैकल्य, ऑप्शन थर्ड वाचन वैकल्य, ऑप्शन फोर गति समन्वय वैकल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाचन वैकल्य, पढ़ने और समझने की क्षमता में प्रभावित होते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा वाचन वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। बताइए किससे बचना महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ऑप्शन सेकेंड विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ऑप्शन फोर्थ बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कौन सा नहीं है, हमें ये देखना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट उच्च क्रम समस्या समाधान, ऑप्शन सेकेंड अभिसारी सोच, ऑप्शन थर्ड नवाचारी प्रयोग, ऑप्शन फोर जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड अभिसारी सोच। क्वेश्चन नंबर 21 है,
किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? बताइए किससे बचना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट स्मृति सहायक विधियां लागू करना, ऑप्शन सेकेंड संगठनात्मक चार्ट बनाना, ऑप्शन थर्ड असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, ऑप्शन फोर्थ मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते। बताइए कैसी सामग्री हो? तो फर्स्ट ऑप्शन जटिल और व्यापक, सेकंड ऑप्शन मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, थर्ड ऑप्शन अव्यवस्थित और असंगठित, फोर्थ ऑप्शन उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? बताइए कौन सा विफलता में योगदान देता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अनुभवात्मक शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, थर्ड ऑप्शन समावेशी दर्शन, फोर्थ ऑप्शन शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या कहता है? 2005 के अनुसार इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऑप्शन सेकेंड बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ऑप्शन थर्ड बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, ऑप्शन फोर बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? बताइए किसके प्रयोग से बचना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, ऑप्शन सेकेंड उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ऑप्शन थर्ड संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, ऑप्शन फोर उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? बताइए क्या दर्शाती है स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान? ऑप्शन फर्स्ट अधिज्ञान, ऑप्शन सेकेंड भ्रांति, ऑप्शन थर्ड स्मृति सहायक विधि, ऑप्शन फोर्थ अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? किसमें महत्वपूर्ण चरण है? ऑप्शन फर्स्ट आरोपण, ऑप्शन सेकेंड नकल, ऑप्शन थर्ड समस्या समाधान, ऑप्शन फोर्थ निष्क्रिय ध्यान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण आर यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। बताइए कौन सा कूट सही है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन थर्ड, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन फोर, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, किसमें है? ऑप्शन फर्स्ट, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर। ऑप्शन सेकेंड, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर। ऑप्शन थर्ड, उन्हें सफलता मिलने पर। ऑप्शन फोर्थ, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन सेकेंड, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन फोर, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो कौन सा तरीका सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट ईवीएस 2022 के पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी। इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन हैं। सीटेट के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजमा, चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोग का सर्वप्रिय भोजन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट छत्तीसगढ़, ऑप्शन सेकेंड गुजरात, ऑप्शन थर्ड पंजाब, ऑप्शन फोर्थ उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पंजाब। पंजाब का भोजन है राजमा, चावल और छोले भटूरे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भुज किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन सेकेंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ जम्मू कश्मीर। तो भुज किस राज्य में है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सेकेंड असम, ऑप्शन थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। कहाँ के ऐसे घर हैं? असम के। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 430 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पर कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है। तो बताइए क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी तो दी है
445। और कब बैठते हैं? 16 दिसंबर को 21:45 तो इसका मतलब 9:45 पर बैठते हैं और कब पहुंचते हैं? अगले दिन मतलब 17 दिसंबर को 5:45 पर। तो कितना टाइम पीरियड हो गया? 9:45, 5:45, तो 8 घंटे टाइम लगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 432, समय 8। और हमारे ऑप्शन है सभी मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। अब काट लो, 4 से ही काट लो। 2, ये 3, 432/8, 5/18, 2, 1, 0, 8, 5, 4। तो इसका आंसर हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 5 की पाठ्य पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्य पुस्तकें छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया में है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक 110 और 15.5, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1.705 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? बताइए किस राज्य का भाग है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड तेलंगाना, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो कहाँ का है ये? तेलंगाना का। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल इस प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? बताइए कहाँ दिखाई देते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कांदाहार, ऑप्शन सेकेंड कराची, ऑप्शन थर्ड बर्लिन, ऑप्शन 4 अबू धाबी। तो कहाँ दिखाई देते? अबू धाबी। तो ऑप्शन 4 सही है। UAE की राजधानी है अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 8 है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। हमें गांधीनगर की दिशा बतानी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सेकेंड उत्तर पूर्व, ऑप्शन थर्ड उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 4 दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम है गांधीनगर की दिशा। क्वेश्चन नंबर 9 है पीतल ब्रॉस के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो क्या सही कथन हमें चूज करना है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट यह एक तत्व है, ऑप्शन सेकेंड यह एक यौगिक है, ऑप्शन थर्ड यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन 4 यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यह कॉपर और जस्ते का मिश्र धातु है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, ये कौन सा राज्य है बताइए? नारियल और टैपियोका को अपने आंगन में जो उगाते हैं, कौन सा राज्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड केरल, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड केरल। क्वेश्चन नंबर 11 है, चाकपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते। इन टेंटों का डिजाइन है, बताइए इन टेंटों का डिजाइन कितना पुराना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 1000 वर्ष से भी पुराना, ऑप्शन सेकंड लगभग 800 वर्ष पुराना, ऑप्शन थर्ड लगभग 100 वर्ष पुराना, ऑप्शन फोर अत्यंत आधुनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1000 वर्ष से भी पुराना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है, बताइए हमारे राज्यों में कितनी संख्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 30, ऑप्शन सेकेंड 28, ऑप्शन थर्ड 27, ऑप्शन फोर 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। जिनके तट जो है बंगाल खाड़ी से मिलते हैं, हमें वो राज्य बताने हैं। तो कौन से हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन सेकेंड पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो ये तो होगा नहीं, केरल तो इधर आ जाता है, अरब सागर से मिलता। ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये भी नहीं होगा, महाराष्ट्र भी अरब सागर से मिलता। ऑप्शन फोर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो ये भी नहीं सही होगा, केरल कर्नाटक अरब सागर से मिलते, ये बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं, समुद्र तट पर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकेंड असम, ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़, ऑप्शन फोर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग है? बताइए ऐसा क्षेत्र कहाँ का है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सेकेंड लेह और लद्दाख, ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर मेघालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड लेह और लद्दाख है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, बर्फ से ही ढके रहते हैं, तो इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। बताइए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अनुपूरक, ऑप्शन सेकेंड एकल विषय, ऑप्शन थर्ड एकीकृत, ऑप्शन फोर पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें करते हैं? तो बताइए कथन दिए हुए हैं। एक कथन है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना चाहिए होना। बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। सी किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्या है ऑप्शन नंबर डी? बी सी डी सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? बताइए कौन सा हो सकता है? इसके ऑप्शन है, कथन है। ए विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। डी बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो इसके राइट आंसर है ए, बी, सी, ये तीनों सही हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी क्या है? पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है यह बाल केंद्रित है। सेकेंड ऑप्शन यह किताबी है। थर्ड ऑप्शन इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है। फोर्थ ऑप्शन यह पुनर्प्राप्त कथा प्रथाओं पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह है बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। ऑप्शन सेकेंड बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए। ऑप्शन थर्ड अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन फोर्थ ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? बताइए कौन ईवीएस के लिए अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट संदर्भ पुस्तकें। ऑप्शन सेकेंड कहानियाँ और आख्यान। ऑप्शन थर्ड पाठ्य पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन फोर विवरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कहानियाँ और आख्यान अधिकतम सुविधा प्रदान करते हैं सीखने में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? कौन है? ऑप्शन फर्स्ट परिवार और दोस्त। ऑप्शन सेकेंड परिवहन के साधन। ऑप्शन थर्ड जल संरक्षण। ऑप्शन फोर हमारा स्वभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार और दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। तो 23 है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। बताइए कौन से कथन इसके सही हैं? कथन ए है साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए। बी जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए। सी करके सीखने के लिए। डी याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो कौन से सही है इसके कुल? ऑप्शन फर्स्ट ए, बी और सी। ऑप्शन सेकेंड बी, सी और डी। ऑप्शन थ्री है ए और सी। ऑप्शन फोर है बी और डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी सही है। ए, बी, सी क्या कहते हैं? ए साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए। बी जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, ये भी सही है। सी करके सीखने के लिए।
तो इसके ए, बी और सी ऑप्शन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जाती है यदि, बताइए इसके ऑप्शन कौन से सही है, कौन से इसके कोट सही। ए, गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। बी, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। सी, शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती। डी, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो कौन कौन से सही है इसमें? इसमें बी सही है, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। सी भी सही है, शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। और डी क्या कहता है, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, कैसे सार्थक हो सकते हैं बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। ऑप्शन सेकेंड, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन थर्ड, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन 4, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद समूह कार्य का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकते हैं? बताइए कौन से साधन अधिकतम उपयोगी हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है और कथन है। ए, समाचार पत्र। बी, सर्वेक्षण। सी, ट्यूटर। डी, समुदाय के सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और डी। ए, बी, डी और क्या कहते हैं, समाचार पत्र हो सकते, सर्वेक्षण होंगे, सर्वेक्षण, ट्यूटर नहीं होगा, समुदाय के सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। बताइए कैसे। ए, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। बी, यदि सर्वेक्षण किया जाता है। सी, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। डी, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी। ये 3 सही हैं और बाकी गलत हैं। तो ए क्या कहता है, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। बी, यदि सर्वेक्षण किया जाता है। सी, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। सबसे उपयुक्त कारण बताना है। ए, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। बी, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। सी, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। डी, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ए, बी और सी। ऑप्शन सेकेंड ए, बी और डी। ऑप्शन थर्ड बी, सी और डी। ऑप्शन 4 ए, सी और डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। ए क्या कहता है, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। बी, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। सी, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो ये 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आकलन में स्वयं आकलन है, बताइए क्या है। ऑप्शन फर्स्ट सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन सेकेंड सीखने का आकलन। ऑप्शन थर्ड सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन 4
सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सीखने के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ऑप्शन सेकेंड बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, ऑप्शन थर्ड बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, ऑप्शन 4 स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट हिंदी 2022 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक गद्यांश से क्वेश्चन होंगे, जो हमें गद्यांश के आधार पर ही सॉल्व करने हैं। चलिए तो गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है, मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया हुआ है, दिन रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीज़ों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद, बस इतना सा हुनर सीखना है। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए गद्यांश कितना अच्छा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जीत, ऑप्शन सेकंड हार, ऑप्शन थर्ड पराजय, ऑप्शन फोर्थ शंका। तो मन में विश्वास रखने से किसकी जीत होती, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? मैंने आंसर पहले ही बोल दिया, तो जीत होती है। मन में विश्वास रखने से जीत की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने कलर का पेन का कलर चेंज कर लिया है, रेड कलर से ही टाइप है तो रेड से ही ऑप्शन समझने में प्रॉब्लम होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं? तो किसे कह सकते हैं? इसके ऑप्शन है, दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन सेकेंड अपने आप के बारे में जानकारी, अपने आप के बारे में समझ बनाना, ऑप्शन सेकेंड पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन फोर्थ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। तो वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं? अपने आप के बारे में समझ बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है। बताइए, संघर्ष अकेले करना होता है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, ऑप्शन सेकेंड संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, ऑप्शन थर्ड संघर्ष से व्यक्ति निखरता है, ऑप्शन 4 सभी के जीवन में संघर्ष होता है। तो क्या अर्थ है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, संघर्ष अकेले करना होता है, इसका अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है, से तात्पर्य है। बताइए इस लाइन से क्या तात्पर्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जिंदगी में रोना तो होता ही है,
ऑप्शन सेकंड, जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। ऑप्शन थर्ड, जिंदगी में सुख ही सुख होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दिन रात, ऑप्शन सेकंड अंधेरा उजाला, ऑप्शन थर्ड गोरा काला, ऑप्शन फोर तरह तरह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तरह तरह। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा जो है वो गद्यांश में नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रात और दिन, ऑप्शन सेकंड सुख और दुख, ऑप्शन थर्ड अच्छा और बुरा, ऑप्शन 4 उत्थान और पतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुख और दुख का जोड़ा गद्यांश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पतन शब्द का विलोम है, हमें बताना है पतन शब्द का विलोम क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अधोगति, ऑप्शन सेकंड नीचे गिरना, ऑप्शन थर्ड उत्थान, ऑप्शन 4 उन्नति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पतन का विलोम उत्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति है, बताइए गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति किसको बताया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दूसरों पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन सेकंड दूसरों को नियंत्रण में रखना, ऑप्शन थर्ड स्वयं पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन फोर्थ सफलता प्राप्त करना। तो बताइए सच्ची शक्ति किसको बताया गया है? स्वयं पर नियंत्रण रखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है, बताइए इस लाइन का क्या भाव है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अंतरिक्ष की सैर करना, ऑप्शन सेकंड विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, ऑप्शन थर्ड गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, ऑप्शन फोर्थ तकनीकी विकास की ऊंचाइयों पर जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। यह इसका भाव है, किसका भाव है? जमीन पर रहकर आसमान को छूना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक काव्यांश से क्वेश्चन है, तो चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो फिर गद्यांश को पढ़ते हैं, काव्यांश को पढ़ते हैं। काव्यांश क्या है? केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के, हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वाह, हम नक्काल पूरे बन गए। सब स्वाभिमान डूबो चुके, जो पूर्व पारावार में, आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में, किंतु इसे जीना कहें तो फिर मरना, तो फिर कहें मरना किसे, जीना कहाँ है, वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। चलिए काव्यांश को पढ़ लिया होगा, अब काव्यांश के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है? बताना है हमें किस बात की नहीं की गई है, हमें ये ऑप्शन चूज करना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट गुड़, ऑप्शन सेकंड भाषा, ऑप्शन थर्ड वेशभूषा, ऑप्शन 4 है यहाँ पे वस्तु है, वस्तु, ऑप्शन 4 वस्तु। तो किसकी नकल नहीं की गई? तो गुड़ की नकल नहीं की गई और सभी की नकल विदेशियों से की गई। भाषा की भी की गई, वेशभूषा की भी की गई, वस्तुओं की भी की गई, लेकिन गुड़ की विदेशियों से नकल नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग किया गया? बताइए किस पर?
ऑप्शन फर्स्ट है पूर्व पारावार, ऑप्शन सेकेंड उन्हीं, ऑप्शन थर्ड नक्काल, ऑप्शन फोर्थ किंतु। तो किस पर किया गया व्यंग? नक्काल। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव है, बताना में इसका भाव बताना है। उन्हीं में सन गए तो क्या भाव है इसका? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट उन्हीं में डूब जाना, ऑप्शन सेकेंड उनके जैसे हो जाना, ऑप्शन थर्ड उन्हीं की सुजान, ऑप्शन फोर्थ उनके रंग पहनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उनके रंग पहनना। क्वेश्चन नंबर 13 है जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना, बताइए उनका जीना कैसा हो गया? जिनका स्वाभिमान ही समाप्त हो गया। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अनुकरणीय, ऑप्शन सेकेंड प्रासंगिक, ऑप्शन थर्ड शोभनीय, ऑप्शन 4 अशोभनीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अशोभनीय हो गया है उनका जीना। क्वेश्चन नंबर 14 है संसार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, बताइए जब हम संसार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है संसारिक, ऑप्शन सेकेंड सांसारिक, ऑप्शन थर्ड संसारिक, ऑप्शन फोर्थ सांसारिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। जब संसार में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे दीर्घ सा बन जाएगा जिससे शब्द बनेगा सांसारिक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? ये 14 है यहाँ पे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, गलत टाइप हो गया। तो क्या है? विशेषण शब्द का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट संसार, ऑप्शन सेकेंड विदेशी, ऑप्शन थर्ड वेशभूषा, ऑप्शन फोर्थ मरना। तो विशेषण का कौन सा उदाहरण है? विदेशी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, विदेशी। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हमारे पेडालॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए, बताइए किस पर ध्यान देना चाहिए? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, ऑप्शन सेकेंड एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, ऑप्शन फोर्थ भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, बताइए किस में सहायता करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, ऑप्शन सेकेंड राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, ऑप्शन थर्ड अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, ऑप्शन फोर्थ अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। क्वेश्चन नंबर 18 है कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखीं और महसूस किया कि शिक्षिका ने क्या महसूस किया बताना है।
इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां कर रहे हैं। ऑप्शन सेकंड, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही। ऑप्शन थर्ड, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। ऑप्शन फोर्थ, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। जब त्रुटि करेंगे तभी तो पता चलेगा कहाँ पे गलती कर रहे, क्योंकि जब तक हम त्रुटि नहीं करेंगे मतलब तब तक हम कुछ सीख ही नहीं रहे। जब कुछ ना कुछ पढ़ोगे तो उसमें कन्फ्यूजन तो होगा ही, कन्फ्यूजन होगा तो मतलब प्रगति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में बताइए, एक भाषा शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ऑप्शन सेकंड, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिनमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा सम्मिलित ना की जाए। ऑप्शन थर्ड है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। ऑप्शन फोर्थ, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। तो यही और इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्या है ऑप्शन नंबर 4, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए सबसे उपयुक्त क्या है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में। ऑप्शन थर्ड, भाषा में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। तो यही इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन 4, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके। क्यों दें? क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। ऑप्शन 2 है, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। ऑप्शन थर्ड है, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ऑप्शन 4 है, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। ये नीचे वाला कुछ नहीं है, ऊपर का ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही, यह का लक्षण है। बताइए किसका लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन, गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन सेकेंड, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन थर्ड, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन 4, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया। तो
भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब कौन सा लक्षण है? डिसलेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता। तो ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। ऑप्शन 4, आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सेकेंड, कार्य पुस्तिका, ऑप्शन थर्ड, समाचार पत्र, ऑप्शन फोर्थ, पूरक पुस्तिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, बताइए क्या है? ऑप्शन है इसके, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ऑप्शन सेकेंड, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, किसी भी स्तर की सामग्री चुनी जा सकती है। ऑप्शन फोर्थ, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, जैसा स्तर हो उसी हिसाब से होनी चाहिए, छोटे बच्चों को छोटी, बड़े को बड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा अर्जन होता है जब, कब होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। ऑप्शन फोर्थ, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा के उत्पादन कौशल हैं, बताइए कौन से हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, पवन तथा लेखन, पवन नहीं होगा, पठन होगा यहाँ पे। ऑप्शन सेकेंड, पठन तथा श्रवण। ऑप्शन थर्ड, वाचन तथा लेखन। ऑप्शन फोर्थ, वाचन तथा श्रवण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वाचन तथा लेखन भाषा के उत्पादन कौशल हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, कौन सी गतिविधियों द्वारा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन सेकेंड, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन थर्ड, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ऑप्शन फोर्थ, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 29, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट, संकेत बदलना। ऑप्शन सेकेंड, संकेत मिश्रित करना। ऑप्शन थर्ड, बहुभाषिकता। ऑप्शन फोर्थ, दक्षता स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकेत बदलना। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं, क्या करते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, रूब्रिक्स। ऑप्शन सेकेंड, जांच सूची। ऑप्शन थर्ड, अनुसूची या विस्तृत सूची। ऑप्शन 4, क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूब्रिक्स।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।